द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। उन्नाव रेप केस में जो कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी का विधायक है, उससे जुड़ी एक ऐसी खबर है जिससे भाजपा की किरकिरी हो रही है, भाजपा की जम के फजीयत हो रही है। खैर, भाजपा तो भाजपा है, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सुनेंगे तो आपको भी गुस्सा आएगा कि क्या कर रही है योगी सरकार की पुलिस, कैसे सबूत दे रही है जिसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही है ऐसे लोगों पर अदालत के अंदर। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और इससे जुड़े कुछ मामले और बता देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि योगी सरकार में पुलिस काम क्या कर रही है। इसमें लिखा है, अदालत ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को किया बरी, 2019 में सुनाई थी उम्र कैद की सजा। ये वही विधायक हैं बीजेपी के जिनके ऊपर बहुत बड़ा रेप का मामला था, जिसके बावजूद बीजेपी इनको निष्कासित नहीं कर रही थी। जब सुप्रीम कोर्ट से डंडा चला था तब जाके निष्कासन हुआ था, गिरफ्तारी हुई थी, और उसके बाद एक एक्सीडेंट हुआ था। रेप पीड़िता जिस गाड़ी के अंदर थी, और उस एक्सीडेंट में रेप पीड़िता के परिवार के 2 सदस्य और रेप पीड़ित वो खत्म हो गए थे, और रेप पीड़िता और उसके वकील बहुत भारी जम के घायल हुए थे। उनको घायल हालत के अंदर अस्पताल ले जाया गया था। इस पूरे मामले से जोड़ा गया कुलदीप सिंह सेंगर का नाम, और उसको गिरफ्तार करके उसको, उसके परिवार के कुछ लोगों को और उसके कुछ समर्थकों को जेल के अंदर बंद करके बहुत भारी चार्जेस लगाए गए थे। लेकिन आप खुद देखिए, आज तक ने भी लिखा है, बरी हुए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर। बरी कैसे हो गए? इतना बड़ा मामला, इतने बड़े आरोप, सामने चश्मदीद गवाह, लेकिन उसके बाद भी बरी कर दिया जाता है। यह मामला है उस पूरे कार एक्सीडेंट के सबूत नहीं मिलने का। न्यूज़ 24 ने रेप के केस तो चलेगा, लेकिन उन्नाव की रेप, न्यूज़ 24 ने लिखा, उन्नाव की रेप पीड़िता के एक्सीडेंट मामले में बरी हुए भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर। अब आप खुद बताइए कैसे बरी हो गए? कि आप जानते हैं इस बात को? बरी ऐसे हो गए क्योंकि अदालत को सबूत ही नहीं मिले। सबूत जुटाना किसका काम है? सबूत देना किसका काम है? भाई पुलिस का काम है ना। अब पुलिस तो योगी सरकार के अंडर में है, पुलिस तो योगी सरकार के हिसाब से चलती है, बीजेपी की सरकार के हिसाब से चलती है। और ये वही बीजेपी है जो पहले तो कुलदीप सिंह सेंगर के दूर हटाना ही नहीं चाहती थी। कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर कार्रवाई करने में जिन्होंने महीनों लगा दिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं चला तब तक इन्होंने उसको निष्कासित भी नहीं किया था, उसके खिलाफ बोलना भी नहीं शुरू किया था। कार्रवाई इतनी देरी से हुई थी कि उन्नाव की जो रेप पीड़िता है, उसके पिता की जान चले गई थी, उसके पिता की मौत हो गई थी, और वो भी मौत जो फरियादी उसी की मौत हो जाए, और उसके बाद परिवार के और सदस्यों की एक्सीडेंट के अंदर मौत हो गई। पूरा परिवार तबाह हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तो बीजेपी को होश आया कि अब बहुत फजीयत हो गई है, अब इस विधायक को निष्कासित करके गिरफ्तार करवा के इस पर कार्रवाई करना पड़ेगी मजबूरी में। लेकिन फिर क्या हुआ कि इतने कमजोर सबूत। ये लिखा है पत्रिका ने, ब्रेकिंग न्यूज जो पत्रिका की चलती है, उन्नाव रेप पीड़िता का एक्सीडेंट मामला, बरी हुए बीजेपी के पूर्व एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर, कोर्ट को नहीं मिला कोई सबूत। अब सबसे बड़ा विषय यह है कि आज तो ये एक्सीडेंट के अंदर बरी हो गए, कल को जब आप सुनेंगे कि कुलदीप सिंह सेंगर रेप के मामले में बरी हो गए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। तब भी यही सुनने को मिलेगा कि सेंगर के खिलाफ रेप के ऐसे कोई सबूत ही नहीं मिले हैं। भाई सबूत देना किसका काम है? सबूत देना पुलिस का काम है, चार्जशीट करना पुलिस का काम है। योगी सरकार में ये पुलिस किस तरह के काम कर रही है, और बीजेपी सरकार के जो अंडर पुलिस काम करती है, क्या उसका ये रवैया है कि बीजेपी के अगर नेता हैं, बीजेपी के एमएलए हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उन पर कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं मिलते। लेकिन उमर खालिद हो, शर्जील इमाम हो, इस तरह के तमाम लोग हों जो बिना सबूतों के, बिना तथ्यों के भी 2-2, 3-3 साल से जेल के अंदर बंद हैं। और सही में दंगाई जो घूम रहे थे, कपिल मिश्रा जैसे लोग जो बयानबाजी कर रहे थे, वो आज़ाद घूम रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय पुलिस कैसे करवा रही है? भाई जो जुडिशरी के सामने, जो न्यायपालिका के सामने सबूत आएंगे, उसी के हिसाब से फैसला होगा, उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी। यहाँ पर आप देखिए कि योगी सरकार में कितने आपराधिक मामले बढ़ गए हैं, और उसके बाद बीजेपी के अनभक्त ये अमित सिंह कुलदीप सिंह सेंगर के बरी होने के ऊपर एक्सीडेंट मामले में ये खुश हो रहा है। इसने लिखा है ट्विटर के ऊपर, कुलदीप सिंह सेंगर बरी हुए एक्सीडेंट के मामले में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। आप खुद बताइए कि बीजेपी के कैसे समर्थक हैं ये अमित सिंह जैसे नफरतबाज, कि इनको रेप पीड़िता का दर्द नहीं दिख रहा, लेकिन इनको कुलदीप सिंह सेंगर का समर्थन करना, उनको खुशी हो रही है कि कुलदीप सिंह सेंगर को बरी कर दिया गया एक्सीडेंट के मामले में, और ये कह रहे हैं जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तो इनके हिसाब से ये सच्चाई है कि कुलदीप सिंह सेंगर बेकसूर है, और जो रेप पीड़िता है, जिसका परिवार खत्म हो गया, जिसका पूरा तहस नहस जीवन हो गया, वो कसूरवार है, वो झूठ बोल रही है। क्या मतलब है आप खुद समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जरा सा आपराधिक मामले भी देख लिए कि क्या हो रहा है और किस तरह की कार्रवाई हो रही है, कि बीजेपी के नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं होनी है साहब पुलिस के हिसाब से, क्योंकि योगी सरकार में कोई करने की हिम्मत ही शायद नहीं कर रहा है।
एबीपी ने छापा था कंपैरिजन कि किसके कौन से कार्यकाल में कितने केसेस हुए, कितने आपराधिक मामले आए। इन्होंने लिखा यूपी में अखिलेश यादव के टाइम साल 2012-2017 तक 2,37,821 प्रतिवर्ष मामले सामने आते थे, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जी के दौरान कार्यकाल में 2017 से 2021 तक 3,40,170 मामले हर वर्ष सामने आते हैं, आपराधिक मामले। तो आप खुद सोच लीजिए, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि 25-30% क्राइम बढ़ गया उत्तर प्रदेश में, लेकिन आज भी सबूतों के नाम पे सिफर, सबूत जुटाने के नाम पे सिफर, क्योंकि बीजेपी का विधायक है भाई। बीजेपी के विधायक के ऊपर कैसे कोई इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाएगी, मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर का मामला, ये तो बीजेपी की जम के फजीहत करा रहा है, जम के किरकिरी करा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि कौन सा खास फर्क पड़ रहा है। बीजेपी के नेता तो जो टेनी साहब हैं वो भी हैं, जो गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं, और बीजेपी, ये प्रभात खबर ने एक खबर भी छापी थी, कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर अजय मिश्रा टेनी तक इन रसूखदार नेताओं पर कार्रवाई को लेकर बीजेपी की हो चुकी है किरकिरी। लेकिन उस किरकिरी के बावजूद भी आप खुद सोच लीजिए कि कितना काम हो रहा है, कितनी बातें हो रही हैं। अजय मिश्रा टेनी का सीधा सीधा नाम लिखा गया था और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया। उसके बेटे के बारे में योगी सरकार की पुलिस ये कहती है कि साहब ये प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, जिसके तहत किसानों को कुचला गया, रौंदा गया। अब हम ये सारी धाराएं हटा के जो एक्सीडेंट की हैं वो हटा रहे हैं और अब साजिशों की धाराएं लगा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पिताजी अजय मिश्रा टेनी जो कहते थे मेरे बेटे के खिलाफ सबूत मिल जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, उसके बावजूद भी वो पद पे बने हुए हैं। और अखबार लिखते हैं कि इसलिए उनको हटाया नहीं जाता है कि अगर उनको हटा देंगे तो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी के इलाकों में वोट का पे असर पड़ेगा। तो जीत इतनी ज़रूरी है कि उसके पीछे न्याय नहीं हो भले ही। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, कि तो वक्त बताएगा आने वाला, क्योंकि अखबारों के अंदर पत्रकार कुछ ऐसे हैं जो आज भी लिखते हैं और उनकी कलम बहुत अच्छा लिखती है, तो उनके साथ तो बता रहा हूँ। लेकिन उसके साथ एक और आपको याद होगा, बेसिक शिक्षा मंत्री जो थे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के, द्विवेदी जी, उनके सगे भाई के ऊपर आरोप लगा था गलत तरीके से नौकरी पाने का। कितना प्रेशर बनाया कि नौकरी से हटाया जाए, पर सरकार ने नौकरी से नहीं हटाया था। उस व्यक्ति ने खुद ही आखिर में नौकरी से रिजाइन कर दिया था, तो मामला शांत हो गया था। तो अब ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से काम चल रहे हैं, इसी तरह से अगर काम चलते रहे तो क्या आप न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? यहां तक कि कुलदीप सिंह सेंगर तो वो है, आज तो इसके ऊपर चार्जेस साबित नहीं हो रहे हैं, और कल को एक्सीडेंट के चार्जेस साबित नहीं हुए, बरी हो गया। कल को जो उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जो उत्तर प्रदेश के कोर्ट ने सुनाई थी, आगे जाके शायद वो भी टिकेगी नहीं, क्योंकि तथ्य ही ऐसे नहीं दिए जाएंगे और इसमें ही बरी हो जाएंगे। क्या इस तरह से कार्रवाई होगी? कार्रवाई क्यों करेंगे? इनको परेशानी कब है कुलदीप सिंह सेंगर से? कुलदीप सिंह सेंगर के करीबी को तो इन्होंने प्रत्याशी बना दिया था। आप खुद देखिए, हिंदुस्तान ने खबर भी छापी थी, अभी कुछ महीने पहले की बात है। हेडलाइन है, कुलदीप सिंह सेंगर के करीबी को भाजपा ने बनाया प्रत्याशी। उन्नाव रेप पीड़िता ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। आप उस पीड़िता की तकलीफ देखिए कि उसके पिता खत्म हो गए न्याय मांगते मांगते, उसकी मौसी खत्म हो गई न्याय मांगते मांगते, उसके वकील बाल बाल बचे, वो खुद बाल बाल बची, और कितनी परेशानी के बावजूद भी बीजेपी ने आखिरकार पूरे के पूरे मामले के अंदर अपना बचाव करने के लिए इस व्यक्ति को, जो उनका खुद का विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को, निष्कासित किया। बहुत बाद में जब सुप्रीम कोर्ट से डंडा चल गया, लेकिन फिर भी उसके करीबी को प्रत्याशी बना दिया भाजपा ने। तो ये सारे के सारे मामले तो पहले ही बताते हैं कि इसके अंदर क्या आप उम्मीद रखते हैं, कैसी उम्मीद रखते हैं कि क्या होगा। जबकि उस वक्त ये खबर तक छपी थी, न्यूज़ 18 ने छापी थी, जिस केस के अंदर ये बरी हुए हैं, उन्नाव रेप कांड, उस जब हुआ था एक्सीडेंट को वकील ने बताया संदिग्ध, बोले पीड़िता के साथ नहीं थे सुरक्षाकर्मी। उत्तर प्रदेश सरकार के जो सुरक्षाकर्मी मिले हुए थे पीड़िता के को, इस पूरे के पूरे केस के अंदर वो सुरक्षाकर्मी गायब थे जब एक्सीडेंट हुआ था। और आज जब एक्सीडेंट के ऊपर फैसला आता है तो कहा जाता है कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सबूत ही नहीं है, तो कहां से कार्रवाई होगी? सबूत जुटाने का काम जिनका था, उन्होंने अपना काम कितनी सही तरह से किया, ये आपके सामने है। अब कल को क्या 2022 तक आते आते चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के कुलदीप सिंह सेंगर बायदत बरी हो जाएंगे और फिर वो बीजेपी के प्रत्याशी बन के उन्नाव से चुनाव लड़ेंगे क्या? साक्षी महाराज तो जेल में जाके मिल ही चुके थे उनसे,
और ये उनको कोई परेशानी भी नहीं थी इन सारी चीज़ों पर। बीजेपी की फजीयत एक के बाद एक होती है, लेकिन फिर भी बीजेपी पीछे नहीं हट रही है ऐसे आपराधिक लोगों के मामलों के अंदर भी। ये हैरान कर देने वाली बात है। मेरा सिर्फ और सिर्फ मुद्दा इतना है, कुलदीप सिंह सेंगर जैसा आरोपी अपराधी जिसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी धाराएं हैं, उसके खिलाफ सबूत क्यों नहीं जुटा पाई योगी सरकार की पुलिस? ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और लोगों को बताइए कि जंगल राज की परिभाषित करने वाली बातें क्या होती हैं, उनको खुद समझ में आ जाएगा, ताकि वो आगे सोच समझ के बहुत से निर्णय लें। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।